हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस अभी 8:30 बज चुके हैं, 8:30 हो चुका है और हम उठ गए थे 7:30 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि गाइस आज जो मेरी काम वाली दीदी है ना वो जल्दी आ गई थी, तो काम तो सारा हो ही चुका है और काम तो सारे कर ही गई थी। तो आज हम जा रहे हैं पचौते, क्योंकि जो भी नए कपल होते हैं उनकी धोख लगती है वहाँ पे। मैं ध्यान हो आपको, मैं भी गई थी लेकिन मैं तुरंत ही चली गई थी और ये लोग बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं। आईब्रो बड़ी हो गई गाइस, मैं सोच रही हूँ घर जाके बनवाऊँ। 3-4 दिन की बात है, फिर मैं घर चली जाऊँगी। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह मेरा होना नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा मेरे लिप्स पड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। देखो खून निकल आता है इनमें से। और अब तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है गाइस, रात इतनी गर्मी लगती है मुझे। ये मुझे सुबह इतना डांट रहे थे, कह रहे कि कितना तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, रात में खुली लेटी रहती है, गर्मी गर्मी गर्मी, और इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, बाहर कोहरा है, ये सब चीज़ें। पता नहीं क्यों, हो सकता है अब समझ आ रहा है कि हाँ गर्मी इसलिए मुझे, वो ठंड इसलिए नहीं लगती कि बच्चा पेट में है ऑलरेडी, इसलिए। तो गाइस रात शाम के टाइम पता नहीं कैसे मेरा मूड हो गया था। अब मेरा मूड का समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है, मतलब इनसे भी चिड़चिड़ा जाती हूँ मैं, मतलब मुझसे थोड़ा कम चिपको, मतलब पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मुझे खुद नहीं पता। जैसे कि मैं किसी से बात ना करूँ और थकी थकी फील करती हूँ, है ना। तो गाइस हम जा रहे हैं आज पचौते बाबा, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो हमारी पूरी फैमिली ही जा रही है गाइस, आपको दिखाएंगे। और इस ब्लॉग में ये मत कहना कि पवन की वाइफ को नहीं दिखाया, वो उनके साथ नहीं, फिर भी आपको पता है स्पष्ट कि उनको पसंद नहीं है वीडियो बनाना। और ये चीज़ मैं आज, पवन अगर जाएंगे ना साथ में, उसके लिए पवन जाए, लेकिन अगर वो जाएंगे तो मैं उनसे सामने बुलवा दूंगी। फिर आप लोग कमेंट मत करना कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मेरा ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख देख के, कि दिखाओ। मैं क्या करूँ भैया, वो नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, बाकी और भी लोग तो जा रहे हैं मेरी फैमिली से, उन सबको दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलो अभी मैं जा रही हूँ नहा के। मम्मी इनका सिर धुल के नहा लेना, तो मैं सिर धुल के नहा लेती हूँ फटाफट। और समझ नहीं आ रहा पहनना क्या है मुझे। कोई सूट जो है मेरे प्रमोशन के आए नहीं है कोई भी, नहीं तो फिर मैं ना वैसे कपड़े पहन लूँगी, कोई पुराना सूट अनारकली अगर मैं, और प्रमोशन जो है बाद में कर दूँगी, क्योंकि साड़ी वाड़ी तैयार की नहीं है। साड़ी पहनूँगी तो पेट ही फूल जाएगा, ये चीज़ है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और बाल थोड़े थोड़े गीले रह रहे हैं तो रहने दो, और तो कुछ रह ही नहीं रहा गाइस। मेरे लिप लाइन नहीं मिली बस, अब मेरे लिए तो कोई बात ही नहीं, क्या करें। हाँ हाँ चलो हम तैयार हैं। कोई लिप लाइनर मिल नहीं रहा गाइस मेरा, तो मैं ऐसे चल देती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? ये रेड लिपस्टिक अच्छी लग रही है मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ, लगा रही हूँ बस। ठीक है, चलो गाइस चलते हैं। ठीक है जी, और बताना सूट मेरा कैसा लग रहा है। मुझे फैशन सिटी की तरफ से रिसीव हुआ है ये, और मैं, मम्मी ने मुझे कहा तुम सूट ही पहन के चलो, इसलिए मैं सूट पहन हूँ। साड़ी मना कर दिया था क्योंकि तब से नहीं, और फिर मैं तो जब 2-3 बार जाके भी साड़ी पहन के गई हूँ, इसलिए मम्मी ने कहा तुम चलो सूट। प्रियांश भी जा रहा है। प्रियांश को लेके नहीं जाएंगे क्यों? प्रियांश जाएगा? चाची से तो बातें नहीं करते हो ना, चाची से प्यार करते हो। सही आराम से। ये पानी ऐसे ही भरो रहे हो, बारात तलक उठते हो, बारात कैसे आऊंगी? गाइस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। क्या गए इतना ट्रैफिक भैया, पहली बार मिला है। हाँ नहीं, यहाँ के लिए कहाँ मिला, हम लोग पहले आए थे एकदम इजीली स्मूथ चले आए थे, बीच में आए तब भी बहुत आराम चले आए थे। अब देखो हाँ
उतार के फैशन में चलो। फैशन में ना उठते। चप्पल उतार के नहीं। सूट ले लेके दिमाग बुद्धि भ्रष्ट होगी मेरी। गाइस हम आ चुके बाबा के मंदिर में, अच्छा हम पचौते धाम। बाबा जी के ऊपर जोड़ नहा रहे हैं गर्मी में। हाँ। होली पे लगा मेरी अच्छा मेरा गाइस यहाँ पे मेला लगता है। बिना पीरी। 10-20 रुपए के चक्कर में लड़ रही है तो लड़ रहा है। ऐसे हिसाब लो जाते हो बहन। ना शिकारी तू ले पैसा मैं करे मैं लूंगी ना। सही बात है, 10-20 रुपए हम खा जाओ। अरे भैया तो देने वाली के दे दे, ये स्मारक बाबा का प्रसाद है। अच्छा बाबा के वहाँ में हाँ लेंगे ना, यूँ कह रही है। हाँ प्रसाद तुझे दूसरे चढ़ा स्मारक अंदर तो देने वाली दिख रही है। बाबा दे जो कतई भी ना देती। बाबा जी रे खार ना हमारे साइज में जो होगा तुम पे है तुमने पैसा कहीं पे 100 के है बेटे का। चल फिर कभी दे दीजिए, फिर दे दीजिए 10-20 रुपए जो निकला फिर दे दीजिए बाद में। कोई दूसरे देश में शिफ्ट तो नहीं है रही, मौसी परेशान है पैसा आगे लाए दे दियो। हम कहाँ है आगे पीछे। अरे भैया तुम बात समझे नहीं हमारी। बताओ समझाए तो। समझ गए। हाँ बाढ़ में जाओ है कुआ में गिर जाओ। और शादी में तो दे ही दिया टोपा के तो है। बस टोपा ना दे रहे जो और नहीं मौसी कह दो ले लो। टोपा में 50 को गर्मी आ रही है कौन ले गया। अब सच में थोड़ी वैसे है कि मौसम ठंड नहीं रही। मैं बोलता स्वेटर 2-4 दिन की ठंडा भी ज्यादा ना। मुझे रात में इतनी गर्मी लगाती है बहुत तेज। और मेरा टोपा ना रात को तो अब निवास नहीं ना रहती हो। रात को जो माह के महीना में जो आ जा निवास हो। नहीं मम्मी इस बार होली जल्दी है ना, 3 मार्च की तो होली है। हाँ आपकी बसंत पंचमी आने वाली है। आज या मैं होगी 2 है तो होली कब है 3 मार्च की होली है, सॉरी 4 मार्च की है। शुक्र के गाइस हम वहाँ से आ चुके मंदिर से और गए। और गाइस इतना थक गई हूँ ना मैं, अंतल टेबल वाला बहुत ज़्यादा। सुबह बाल धुल के गए थे क्योंकि मंदिर मम्मी से धुलवा देती, बेशक एक दिन पहले ही धुलाओ फिर भी। तो चेहरा एकदम डाउन सा हो गया है तो पूरे दिन हो गया क्योंकि हमने खाना ही बहुत लेट खाया था। 2 बजे तक तो मैं खाली पेट ही रही थी, जब तक 2 घंटे लगा तब तक मम्मी ने मना ही कर दिया था खाने के लिए। और ब्लॉग बहुत ही कम शूट हो पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में गए, जल्दी जल्दी में आए। ये सीन थी, सारी फैमिली ही गई थी गाइस हमारी। और पेट बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं तो कुछ खाने का मन नहीं क्योंकि मैंने आज पूड़ी खा ली थी। पूड़ी तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल छी, मुझे बहुत गंदी लगती है पूड़ी। मतलब ये ऑयली होती है ना, इस वजह से गैस बनती है मेरे पेट में। तो अभी लाइट समर वार की लाइट घर की ख़राब चल रही है और लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर में पता नहीं कुछ बता रहे, कुछ दिक्कत है। वही दोनों भाई लगे हुए और घर पे गेस्ट भी आए हैं। ये सारे लोग नीचे हैं और मैं हूँ ऊपर क्योंकि देखो गैस कितनी बन गई है। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थक गई हूँ, बैठे बैठे थक जाते हैं गाड़ी में। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम बना रहे हैं खाना। ये मेरी जेठानी गाइज़, मौसी जी की बहू, बहुत ही अच्छी है गाइज़, सच में बहुत बहुत बढ़िया। दीदी आप बताइए मेरे हाथ से खाना खा के मतलब सब्जी खाए कैसे बनाई, ठीक है? आलू गोभी की सब्जी बनाई है गाइज़ और रोटी बना दी सारी गाइज़। रोटी चौपड़ने के रह गई बस, और तो सारा काम हो चुका है। अभी बजे कितने हैं 9 बजे। सुबह को जल्दी बना दिया मैंने क्योंकि जाने के लिए थे ना ये, तो इसलिए अब ये खाना नहा धो के खाना जाएंगे भाई जल्दी। जब मैंने कि रुक ले तो रुको नज़ारा का आफत पड़ रही है यहाँ पे। खाना तो बनेगा कहीं से बहुत ही बढ़िया बना है खाना। बढ़िया तुझे दीदी खा के बताएंगी सही बनाओ नहीं बनाओ। बता दी दौरानी दवाई परफेक्ट, हाँ दौरानी दवाई परफेक्ट है कि नहीं? दौरानी के हाथ में वही आज तो सही है। तो गाइस इधर मैं आ चुकी हूँ नहा के। अभी जस्त्री सीटाफिल लगाया ना चेहरे पे इस चक्कर में, मतलब मॉइस्चराइज़र, इस वजह से गाइस
चेहरा थोड़ा चिकना सा लग रहा है। ये मॉइस्चराइज़र जो है प्रॉपर बोल नहीं पा रही, बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही, अगर आप चाहो तो ले सकते हो इसको। मतलब मुझे बहुत, अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये लगाते थे तो मैं कहती थी क्या लगाते समझ नहीं आता, जब मैंने लगाया ना इतना मतलब कंफर्टेबल वो हुआ है उसको लगा के बहुत ज़्यादा। अब पता क्या सीन है मैं आपको बताऊँ, जैसे इससे पहले मैं एक लगा रही तो मुझे लगता था ये बहुत अच्छा है, वो भी मतलब कि अच्छा सही प्राइस का आया था 1100 रुपये का कुछ, तो अच्छा है। लेकिन लगाने के बाद मतलब यहाँ मेरे ना जो है खाल निकल आती थी यहाँ पे मेकअप जो है ना सेटल नहीं होता था, हल्का भी करे तो मतलब बहुत गंदा गंदा चेहरा था। ऐसे में जब मसूरी गई थी ना तो बहुत ज़्यादा चेहरा मेरा ख़राब हो रखा था। उसके बाद सीटाफिल लगाया। सीटाफिल से ये है कि मतलब चेहरा थोड़ा सेटल रहेगा पूरे दिन के लिए। एक तो जिनके लिए ड्राई स्किन है उनके लिए तो सीटाफिल बहुत ही अच्छा है, बहुत जितना अच्छा कहो उतना कम ही है। ठीक है जी। तो और गाइस क्या कह रही थी मैं, हाँ तो इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहा लिया मैंने। और नहाया कितने बजे बताऊँ, काम से मैं 9:30 बजे फ्री हो गई थी वहाँ 12-20 पे, क्योंकि मम्मी गई मौसी के यहाँ पे। मम्मी और जो दीदी अगर आई थी ना सारे लोग चले गए क्योंकि उनको वापस जाना था। वो आई इसलिए थी कि मौसी के लड़के की वो लग गई है ना भाई साहब के चोट, और फिर हमें कुछ काम भी था तो घर पे भी आई थी घूमने के लिए। तो भैया रिश्तेदार आए ना तो थोड़े बिजी हो जाते हैं गाइस ये चीज़ें। तो खाना तो मैंने दही बना दिया था पूरा, खाना पीना खा के इन लोगों को निकाला था ना खाना, फिर लेट हो रहे थे इसलिए। तो खाना पीना बना दिया था, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और रोटी बनाई थी। आज मैं जल्दी उठ गई थी, 7 बजे उठ गई थी मैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि खाना ना जल्दी बनेगा, कि फिर जा रहे थे ये लोग। ये बात सच है गाइस, कहीं मैं अपनी बता रही हूँ, कहीं जाओ तो भूख लगती और सुबह जल्दी निकल जाते, खाना ना खा के नहीं जा पाते, दिक्कत ही थी समझ लो। इसलिए मैंने फिर जल्दी खाना बनाया। आज हुआ क्या है गाइस, और गाइस मेरी काम वाली दीदी नहीं आई, उनको फीवर हो रखा है, बोला तो उन्होंने ऐसे ही। खैर लेकिन मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी इस टाइम आप बिल्कुल भी छुट्टी मत किया, क्योंकि मुझसे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं एक ही काम कर पाऊँगी, इतना काम मुझसे होता नहीं है। और घर इतना बड़ा है ना, हवेली से तो घर बनवा दी। पहले हम जब अपने घर में रहते हैं ना, जब मतलब आगे वाले घर में इस शादी के टाइम, तो तब मम्मी से हम कहते मम्मी घर बहुत छोटा अच्छा लगा, कहाँ कैसे का। आज इतना बड़ा घर मिल गया है ना यहाँ ससुराल में, वहाँ भी घर अच्छा बनवा लिया मैंने। तो अब मैं झाड़ू पोंछा दिमाग ख़राब होता है मेरा सच में। तो आज फिर मैंने 12-20 मुझे इसलिए हो गए, फिर मैंने पूरे में झाड़ू लगाई, पोंछा लगाई, डस्टिंग की, बर्तन बहुत सारे हो गए थे गाइस वो साफ़ किए, ऐसा टाइम लग गया। थक गई हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा। घर पर छोटा हो तो वाला, फिर मुझे पता क्या है कि किसी की हाथ की सफाई समझ नहीं आती। उन दीदी को समझा रखा है मैंने ऐसा काम करना है। तो गाइस इधर हम खा चुके खाना खा के मैं पूरे दिन छत पे बैठी हूँ। आज कल्लो पड़ गई ना, समझ रही हूँ, छत पे पूरे दिन बैठी धूप में बैठने का ये हो जाता है। अभी आके मैंने दूध पी पाया अपना, और दूध तो पी लिया था सुबह, लेकिन फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना उसमें वो नहीं खा पाए थे। थोड़ी बहुत सर्दी रहेगी, वैसे सर्दी इतनी है नहीं। खैर बड़े परेशान हैं हम तो। गाइस आप लोग बताने वाली बेडशीट कैसे लगी आप लोगों में, इतनी प्यारी कंफर्टेबल बेडशीट है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये अभी गए हैं बाहर, दिन में चले गए थे बैंक में, इनका यही रहता है इसमें क्या करूँ समझ नहीं आता मुझे। बैंक में चले गए थे, कहीं कुछ नाक से टपक रही तुम्हारी लगी मुझे लगी तो है है। तो ये बता दो मुझे, बस मेरे ऑडियंस हमेशा एक ही सवाल रहता है, सवाल क्या मतलब क्वेश्चन मोस्टली यही क्वेश्चन है कि तुम जानबूझ के पवन की वाइफ को लेती हो या फिर मुझे उससे जलन है और मैं जानबूझ के दिखाती हूँ सारी चीज़ें। भैया जलन इतनी सारी है कि गांव में फूक कर राख होगा, अड़ोस पड़ोस कई क्षेत्र जल गए और कई जिले जल गए इस चक्कर में। नहीं जलन है तो हमारी है, ना है तो हमारे घर की चीज़ है। और फिर सीधी सबसे बड़ी बात तो यूँ है, घर की बड़ी है, जो ये चंगी हुई तो होगा। और फिर इन कोई जब ये खुद ही इतनी बड़ी उस पर सोशल मीडिया पे हैं, इन्हें किसी से कोई दिक्कत, जो भी कुछ है हम भी हैं, सब इन्हें ना करो, फिर उससे ना क्या दिक्कत होगी, ये तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं नाम दे रहा हूँ उसे। वही तो, अब इन लोगों को लगता है मैं जानबूझ के दिखा रही हूँ बार बार। अरे नो लगता रहा तुम्हारे बाल पाड़ लो नो,
अब नहीं ये अब मैंने इनसे बोला था ना कि उन्होंने डाइट मना कर रखा है, तुमने तो मना कर दिया था शादी पे कि मेरी शादी की मतलब वाइफ को मत दिखाना वीडियो में, है ना स्पष्ट के लिए। उसके बाद भी 1-2 बार वीडियो तुम गुस्सा कर रहे थे कि हाँ अभी जैसे किसी ने गेट दी हाँ बेबी शावर वाले दिन तब गेट दी जो तब कुछ टेट कर रहे थे। वाकई कैसी माँ बहन करी जानेगी। तो भैया सामने वाले इंसान को पसंद है उसकी बहू आए। और नहीं सीधी सी बात है भाई, मुझे ही पसंद ना है कि मैं ना चाहता सोशल मीडिया पे रह भाई। नहीं अपनी अपनी सोच की बात है भैया, सिंपल है। नहीं तुम्हें नहीं पसंद। अरे मैं तो सो बात ये बता भैया ने मुझे उस दिन क्या समझाया, पहले मैं सबके कमेंट को रिप्लाई करो लड़ाई करो। भैया ने कहा कि कब तक लड़ेगा, कब तक क्या है, किस किस को क्या है, पब्लिक है, 4 आदमी कहेंगे सही 4 कहेंगे गलत, तो सुननी ना है भाई। जिसे जो लग रहा लग तो रहे, हम अच्छे से रह रहे, हमें पता बस हम खुश हैं, बात खत्म। हमें दुनियादारी ना खाने को दे रही ना पीने को दे रही, हम आपस में फैमिली रह रहे हैं, हम खा रहे पी रहे मजे ले रहे हैं। मुझे तो पता नहीं गाय के लिए पीछे पड़ रहा है सबके नहीं साथ। किसी कुछ करना जो भी मिलना। अभी कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम? बॉर्डर 2 आगे मेरी बहू पर आगे मुंह ढक के दोबारा आज ही वहीं मिलते हैं पर बताएंगे ना कहाँ जा रहे हैं। फिर काटो जूतिया। भैया मैं तो खून ही पिलो आए दिन कम से कम 175 कमेंट आती है पवन की बहू। मैं क्या करूं बताओ, वो क्या के लिए पीछे पड़े बड़े हुए हैं सुपर स्टार, बड़े स्टार है, मैं ऐसे ना आते छोटे मोटे चैनल पर। ठीक है बस मैंने कहा इसीलिए मैं कल भी सोच रही थी मैं ब्लॉग में जरूर लूंगी। मैं कहा मुझे दुखी करे ये लोग सारे के सारे। अब सुन लिया अपने दिमाग मचड़, आज के लिए मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, तुम दिखाते रहो। अब पवन का रूम जरूर दिखा दूंगी, रूम के तुम दीवाने हो रहे हो। करोड़ रुपए लगो, 1 करोड़ रुपए प्लस लगो, ऐसे कैसे दिखा देंगे। नीचे का रूम दिखा दो मैं कहा ठीक है चलो नीचे ही है। ठीक है। तो गाइस ये आज मेरे लाए फिंगर जो कि आलू की बनी होती है, तो मतलब यहाँ तो देसी तरीके से मिलती हैं, इसलिए मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बाहर का बहुत ही कम खाती हूँ। कमेंट्स आती हैं, मैं मुंह खुल खाती हूँ, चपचप हो जाती है। तो गाइस ये मर गए तो ये हैबिट है, बट मैं सुधारूंगी। गाइस मैं घर चली जाऊंगी। बढ़िया मांगा खाया था सब ने। आ गए तुम? यस मुझे आया तो 1 घंटा हो जाए। हाँ बहुत फ्रॉड हो गया तुम। तो आप देखो मैं किसके पराठे बने हुए हैं? ये परांठे हाथों के। अरे नहीं वैसे आटे के चून के। मम्मी कह रही ना, अगर मैं ये कह रही थी मूली पराठे बनाने के लिए, तो मूली पराठे मत खिला देना, क्यों बोलोगे? तुम पागल कर दो मुझे। कल आगरा कर लगाए। जो गाइस पराठे हैं, चटनी या रहता है, इतना रहता पी लोगे तुम लेके आए हो? वाले यहाँ तो पेट और सही हो जाए, पच जाएगा ना बड़े हिंदू ना रात में नहीं बोला। तो गाइस पापा ने उठ कर यार ये जा रहे हैं कश्मीर, तो उसके 5 मिनट दादाजी उसके उसमें इतने एक्साइटेड है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ जा रहे हैं। प्रॉपर सीधो मैं जाऊँगी घर और ये जाएंगे कश्मीर। मैं कहता हूँ कश्मीर किसने बोला कश्मीर जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के? नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। गाइस ये खुश है, पता क्यों? याद ना मैं नहीं जा रही इसलिए, बिना तेरे। और इनके दोस्तों के साथ जाने की मिल रहा है ना। कैसी बात करें तो कैसे जाऊंगा मैं? नहीं जाना मैं यार, कैंसिल है। गाइस बहुत झूठ बोल नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कैसी बात करना, छोटी बात। अब गाइस मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी, इस ब्लॉग पे एंड करा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, थोड़ा सो तुम 12 बजे सोओगी? चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मेरा ब्लॉग खराब करने में मजा आता है। नहीं 12 बजे सो जाओगे तुम? हाँ मतलब थोड़ी देर में टाइम तो हो गया ना। काम हो जाए। हाँ तो मम्मी से बात करूँगी, 1-2 घंटे बाद चलेंगी मम्मी से। ठीक है गाइस बाय, लव यू, टेक केयर।